दोस्तों, जब भी आपको कुछ क्रिस्पी चटपटा खाने का मन हो तो सिर्फ 2 उबले आलू और आधा कप गेहूं का आटा और आप बना सकते हैं एकदम स्वादिष्ट, टेस्टी और चटपटा नाश्ता। इसे आप चाय के साथ खाएं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में दें। यकीन मानिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो दोस्तों, आप भी इस नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने 2 आलू को बॉईल करके लिया है। आलू जो है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो आलू को हम ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे या फिर इसे मैशर की सहायता से भी मैश कर सकते हैं। बस आलू में जो है बड़े चंक्स नहीं रहने पाए। तो देखिए, आलू को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, 1 बड़ी चम्मच सफ़ेद तिल, 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच जीरा और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और पानी को बढ़िया से गर्म होने देंगे। जैसे ही पानी में 1 उबाल आ जाए, गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप गेहूं का आटा। 2 बड़े चम्मच इसमें हम बारीक वाली सूजी ऐड करेंगे और अच्छे से चलाते हुए इसे हम मिक्स करेंगे। आटा जो है पानी को जल्दी ही ऑब्जॉर्व कर लेगा और एकदम बढ़िया इसे डो जैसा बनाकर तैयार करना है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। आटा जो है एकदम बढ़िया डो जैसा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं पानी को अच्छी तरह से ये सोक कर लिया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे हम बाउल में ट्रांसफर करके ठंडा होने देंगे। गैस पे हम दूसरा पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई दाना, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और 8 से 10 करी पत्ते और चलाते हुए सभी चीज़ों को हम 5 से 7 सेकंड के लिए भून लेंगे, जिससे कि जीरा और राई जो है थोड़ा सा चटक जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो आलू हमने बॉईल करके और ग्रेट करके रखा हुआ है। साथ ही ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब सभी मसाले को आलू के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे तो मसाले जो है अच्छी तरह से भून जाएंगे और आलू के साथ बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो आलू का मसाला है रेडी हो गया है। सिंपल सा मसाला है लेकिन बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होता है। इस तरीके से बनाएंगे तो गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और जो आटा हमने पका के रखा था वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो इसे इस तरह से हाथ से मसलते हुए डो जैसा बनाकर तैयार करेंगे। इसमें हमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, बस बढ़िया से इसे मसल लेना है। तो देखिए, डो जो है रेडी हो गया है। अब हम रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और आटे को इस तरह से चकले पे रोल करेंगे और इसमें से हम लोई बनाएंगे। तो इसमें से हमें 4 बराबर बराबर लोई बनाकर ले लेनी है। चारों लोई को ना हमें एक बराबर करनी है और लोई जो है रोटी से हमें बड़ी बनानी है। तो देखिए, 4 लोई हमने बना ली है। बाकी को हम साइड में रखेंगे और एक लोई को चकले पे गोल करेंगे और फिर इसे बेलन की सहायता से हम बेल लेंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए इसे हमें बेलना है। यहाँ पे सूखा आटा स्प्रिंकल नहीं कर रही हूँ, तो इस तरह से हाथ से चारों तरफ घुमाते हुए बेलेंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी रोटी जो है बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, ये जो रोटी है अब रेडी हो गई है। अब इसे हम प्लेट में रख लेंगे और एक और लोई लेंगे और उसकी भी हम इसी तरह से इसी साइज की रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले इसे हम चकले पे अच्छी तरह से गोल कर लेंगे और फिर बेलन की सहायता से हल्के हाथ से इसे चारों तरफ घुमाते हुए बेल लेंगे। तो दूसरी रोटी भी रेडी हो गई है। अब जो आलू का मसाला हमने रेडी किया है ना, रोटी के ऊपर 2 बड़े चम्मच लेंगे और फिर इस तरह से बटर वाली जो नाइफ होती है या फिर बटर वाली नाइफ ना हो तो स्पून की सहायता से अच्छी तरह से रोटी के ऊपर चारों तरफ लगा लेंगे और फिर जो दूसरी रोटी हमने बना के रखी है ना, इसके ऊपर से इस तरह से कवर कर लेंगे और फिर किनारे से इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे और ऊपर से भी प्रेस करते हुए इसे सेट कर लेंगे, जिससे कि आलू का जो मसाला है ना रोटी के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम नाइफ की सहायता से इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम ट्रायंगल शेप में इसे काटेंगे। तो यहाँ पे मैं 8 पीस बना रही हूँ। आप जितने पीस बनाना चाहते हैं, 4 पीस 6 पीस, उतने पीस इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो इसके पीसेस बनाए हैं बड़े पतले पतले बनाए हैं, तो मैंने 8 पीस बनाकर तैयार किया है।
तो देखिए इस तरह से काटने के बाद से ना हम इसे फ्राई कर लेंगे और जो बाकी की 2 लोइयां बची है ना उसे भी हम इसी तरह का बनाकर रेडी करेंगे। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसके लिए हम ऑयल को गरम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ऑयल नहीं लेना है, सिर्फ 1/4 कप जितना ऑयल गरम करेंगे और गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे ही इस नाश्ते को हमें फ्राई करना है। जब एक साइड से इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो फिर इसे हम दूसरे साइड पलट लेंगे और दोनों साइड से एकदम बढ़िया कुरकुरा होने तक और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए ये जो नाश्ता है एकदम बढ़िया से फ्राई हो गया है और एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनकर ये तैयार होता है। इसे हम प्लेट में निकाल कर ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी के जो बचे हुए पीसेस हैं ना उसे भी हम ऑयल में ऐड करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गेहूं के आटे और आलू का बना हुआ ये नाश्ता, यकीन मानिए ये जब नाश्ता आप खाएंगे तो आपको समोसे का स्वाद आएगा। बेहद ही चटपटा और क्रिस्पी और बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।